हेलो फ्रेंड्स, कैसा है सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा एक और आपका चैप्टर जो है आपका मेमोरी का, यानी स्मृति के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ। चलिए जल्दी से लाइव आजिए, फिर हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए मैं क्लास की शुरुआत कर लेता हूँ आज आपके चैप्टर के अंदर जो आपका मेमोरी का होने वाला है। ठीक है, बड़ा लेंदी चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो इसको आज समझ लेते हैं। ये चैप्टर आज आपका ऐसा चैप्टर होने वाला है, अगर आप लोगों ने आज इस चैप्टर को पढ़ लिया और इतना डिटेल में आज मैं आज आपको इसको बताऊंगा, शायद कोई आपका टीचिंग का एग्जाम बचेगा जिसमें मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन ना देखने को मिले। इस चैप्टर को आज मैं आपको इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ जो आपका मेमोरी का यानी कि आपका स्मृति का आपका ये चैप्टर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, इस चैप्टर के बारे में शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग। चलिए आई होप आप लोग सब आ गए। अब इस चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है भाई, हाँ ठीक। चलो भाई शुरुआत कर लेता हूँ। आई होप आप लोग सब आ गए। हाँ हाँ, गुड इवनिंग सभी को। हाँ, देखिए, अगर मैं मेमोरी की शुरुआत करूँ आपके, सबसे पहले अगर मैं आपके बात करूँ मेमोरी की, तो अगर हम शुरुआत करें मेमोरी की, इसके इतिहास की बात करें, तो इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहला वर्ड आता है हमारे सामने, हरमन एबिंगहॉस का नाम आता है। किनका नाम आता है? हरमन एबिंगहॉस का नाम हमारे सामने सबसे पहले आता है। ठीक है, या ये कह लीजिए मेमोरी के फादर ये कहा जाते हैं। सबसे पहले जो आपके एक्सपेरिमेंट करा वो आपके इन्होंने करा था, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करा था। चलो जल्दी से आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है, आओ जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके एक्सपेरिमेंट करा था वो आपके इन्होंने मेमोरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, या मैं यूं कहूं सबसे ज्यादा जो आपके मेमोरी यानी स्मृति को फेमस करा था वो आपके इन्होंने ही मेमोरी को फेमस करा था। ये रहने वाले थे आपके जर्मनी के रहने वाले थे। किसके? जर्मनी के रहने वाले थे। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने, बहुत काफी लंबे समय तक इनका ये एक्सपेरिमेंट चला था मेमोरी के ऊपर। एक बुक भी लिखी थी, बुक थी आपकी ओन मेमोरी। फेमस हुई भी ये बुक आपकी, ये भी काफी फेमस हुए। और फेमस इस प्रकार से फेमस हुए, इनको आपके विलियम जेम्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो विलियम जेम्स ने इनको एक उपाधि भी दी थी, उपाधि दी थी वीर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? विलियम जेम्स ने इनको उपाधि दी थी, वीर की उपाधि दी थी। आप लोग सोच सकते हो कि मतलब कितने फेमस हुए थे ये मेमोरी के ऊपर। मेमोरी के ऊपर अलग अलग प्रकार से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे। हालांकि इतना डिटेल में आपके लिए नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि जो आपका मोस्टली लेवल रहता है वो आपका पीआरटी तक का लेवल रहता है, इतना डिटेल में नहीं आएगा। ये तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने जो सबसे पहले शुरुआत करी आपके इबिंगोस ने, वो किस प्रकार से मेमोरी के ऊपर शुरुआत करी थी, जहाँ से मेमोरी का आपका प्रचलन आया और जहाँ से मेमोरी जो आपका फेमस होती चली गई। और फेमस होने के बाद फिर ये आपकी मेमोरी अस्तित्व के अंदर आपकी आती चली गई। ठीक, अब बेसिकली जो मेमोरी आपकी आती चलेगी, जो स्मृति आती चलेगी, अब इस मेमोरी के अंदर क्या होता है, ये जो आपकी मेमोरी होती है, ये वाला पेन शायद आपका नहीं चलेगा, तो पेन मुझको दोबारा लेना पड़ेगा, मेमोरी के अंदर वापस डालना पड़ेगा पेन को। ठीक, अब ये जो बेसिकली मेमोरी आती है, ये बेसिकली मेमोरी के अंदर क्या होता है, ये माइंड के अंदर जो मेमोरी होती है, इस मेमोरी के अंदर आप लोग क्या काम करते हो? इस मेमोरी के अंदर आप लोग क्या काम करते हो? जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, जो भी आप लोगों की इंफॉर्मेशन रहती है, इस इंफॉर्मेशन को, इस सूचनाओं को आप लोग क्या काम करते हो? कलेक्ट करते हो। क्या काम करते हो? इस सूचनाओं को आप लोग अपनी माइंड के अंदर कलेक्ट करते हो इस मेमोरी के माध्यम से। उसके अलावा इस सूचना को आप लोग क्या काम करते हो? इसका विवेचन आप लोग करते हो। क्या काम करते हो? इसका विवेचन भी इस मेमोरी के माध्यम से आप लोग यहां पर करते हो। विवेचन कैसे करते हो? सूचना आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर कोई कलेक्ट कर ली, ठीक है, सूचना कैसे कलेक्ट करी? यार ये हमारे सर है, ये हमको पढ़ा रहे हैं। आप सर से संबंधित सूचना का आपने विवेचन करा, यार ये सर है, ये हमको पढ़ाते हैं, ये हमको इस प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देते हैं, इस प्रकार से हमारी तैयारी करवाते हैं, एक्स वाई जेड, ये सब चीज आपने विवेचन कर लिया। उसके अलावा आप लोग मेमोरी के अंदर और किस चीज का यूज करते हो? अपनी ज्ञानेंद्रिय का यहाँ पर यूज करते हो। इसके अंदर आप लोग क्या काम करते हो? अपने सेंसरी ऑर्गन का यहाँ पर यूज करते हो, ज्ञानेंद्रियों का भी यहाँ पर आप लोग इसके अंदर अपना यूज करते हो। ठीक है, जो अपनी इंफॉर्मेशन का यूज यहाँ पर करते हो, खासकर अगर मैं बात करूँ छोटा बच्चा अपनी मेमोरी को अंदर जब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इंफॉर्मेशन को यहाँ पर कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों को यहाँ पर बच्चा कलेक्ट करता है। ठीक,
उसके अलावा बच्चा क्या काम करता है, इन्हीं इंफॉर्मेशन से बच्चा यहाँ पर अपना क्या काम करता जाता है, अपना ज्ञान का निर्माण करता जाता है। क्या काम करता जाता है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता जाता है, यानी कि अपने ज्ञान का निर्माण बच्चा यहाँ पर इस मेमोरी के माध्यम से बच्चा यहाँ पर करता जाता है। इस मेमोरी के माध्यम से जो यहाँ पर करता जाता है। जो भी आप लोग यहाँ पर अभी वीडियो को देख रहे हो, अभी आप लोग क्या काम कर रहे हो, अभी यहाँ पर भी आप लोग अपने मेमोरी के अंदर सेव करके इंफॉर्मेशन को अपने ज्ञान के, अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्ट यहाँ पर करते जा रहे हो, जो आप लोग यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी चीजें मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताई जो आपको जानने के लिए जरूरी है। अभी हमारा चैप्टर शुरू नहीं हुआ, ये तो हल्की फुल्की बातें थी जो मैंने आपको बताई। ठीक, चैप्टर बड़ा होने वाला है, अच्छा खासा लेंथी होने वाला है, ध्यान से सुनते जाना। उसके बाद लाइफ में आपको मेमोरी को देखने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर कुछ चीजें आपके सामने लिखी हुई है कि मेमोरी मनुष्य की मेंटल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी है, सारे काम अपनी दिमाग की मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या काम करते हैं, ज्ञान, अनुभव, पूर्वानुभव और जानकारी यानी स्मरण, इंफॉर्मेशन को स्मरण करने की क्षमता हमको प्राप्त होती है। उसके अलावा एक सेंसिटिव प्रोसेस है जिसके द्वारा ज्ञान, नॉलेज, अनुभव संग्रहित होते हैं और बाद में आवश्यकता के अनुसार याद किए जाते हैं। यानी वही काम है, बच्चा अपनी यहाँ पर क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसा आप लोगों ने अभी जो आप लोग यहाँ पर चीजें पढ़ते जा रहे हो, इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। जैसे आपको जरूरत पड़ेगी, जरूरत कब पड़ेगी, एग्जाम के टाइम पर आपको जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ने पर आप इस ज्ञान को क्या काम करोगे, आवश्यकता अनुसार पढ़ने के बाद इस ज्ञान को आप लोग क्या काम करोगे, यूज करोगे, याद करोगे। तो ये काम आपका कौन करता है, मेमोरी इस काम को यहाँ पर आपका करती है। आई थिंक मेमोरी के बारे में आप लोग सब यहाँ पर समझ गए होंगे कि मेमोरी क्या होती है। सभी के माइंड के अंदर होती है, किसी की कम होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, कोई जल्दी भूल जाता है। ये भी हम बात करेंगे कि जो आपकी स्मृति होती है, विस्मृति होती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक, तो ये बात होगी आपकी मेमोरी के बारे में हो गई, स्मृति के बारे में हो गई। अब देखिए स्मृति की क्या विशेषता होती है, मेमोरी की क्या विशेषता होती है, उनके बारे में जरा हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। स्मृति की विशेषताएं क्या होती है, यानी जो मेमोरी होती है वो क्या काम करती है, वो जल्दी से किसी चीज को पहचान लेती है, इंफॉर्मेशन को पहचान लेती है और उसको पुनः स्मरण करने में भी हेल्प करती है, दोबारा याद करने में भी हेल्प करती है। मेमोरी की वजह से तो आप लोग चीजें याद कर रहे हो। अगर मेमोरी नहीं होती तो आप चीजों को पहचान पाते। अगर मेरी जगह आके कोई यहाँ पढ़ा देता तो आपको पता ही नहीं चलता। अगर मेरी जगह आके कोई दूसरा पढ़ा देगा तो विरोध कर दोगे, अरे हमने तो फीस सचिन सर को दी थी, ये आके दूसरा कौन पढ़ा दिया, हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो उन्हीं से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये माइंड के अंदर, मेमोरी के अंदर आपकी फिट है कि नहीं यही हमारा टीचर, इसी से पढ़ेंगे, हम दूसरे से नहीं पढ़ेंगे, वरना कल को लाके दूसरा टीचर रख दूंगा, देख तो कितना पढ़ोगे। ठीक है, सारे फैल जाओगे, हमारा पैसा खा गया। ठीक है, आप कोर्ट में जाएंगे। सभी कंटेंट का सही समय पर आप लोग क्या काम करते हो, स्मरण करते हो। जो भी सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो उनका सही टाइम पर आप लोग याद कर जाते हो। ये आप मेमोरी की हेल्प से करते हो, बिना मेमोरी के यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्यूरेसी आती है मेमोरी के थ्रू। क्या आती है, मेमोरी के थ्रू आपकी एक्यूरेसी आती है। आप लोग अगर चीजों यहाँ पर अपने माइंड के अंदर कलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, इनको संग्रहित नहीं करोगे यहाँ पर, तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। एक चीज आपने याद कर ली, मान लीजिए यहाँ पर आप लोग ये मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हो और यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, और मान लीजिए लैंग्वेज यहाँ पर आप लोगों ने नहीं पढ़ी, उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करा, बस एक चीज के अंदर आपकी एक्यूरेसी आ गई, बाकी के अंदर एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो बाकी के अंदर भी एक्यूरेसी तब आएगी जब सभी सब्जेक्ट के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, गुड रिटेंशन आता है, अच्छी तरीके से धारण कर लेते हो मेमोरी के थ्रू आप लोग। जैसे आप लोग जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हो, तो इस टॉपिक के थ्रू आप लोग जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग ले रहे हो अपने माइंड के अंदर, मेमोरी के अंदर, तो इस मेमोरी के थ्रू आप लोग चीजों को अच्छी तरीके से धारण कर लेते हो मेमोरी के अंदर। मान लीजिए आप लोगों ने कहीं पर लिख लिया और लिखकर उसको छोड़ दिया, ठीक है, और अपनी मेमोरी के अंदर सेव नहीं करा, तो आप लोग देख लेना कुछ समय के बाद आप लोग उसको भूल जाओगे, अगर माइंड के अंदर सेव नहीं करोगे। लेकिन मेमोरी के अंदर सेव कर लिया तो आप लोग उसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, उसके अलावा रैपिड रिकॉल, बार बार लगातार रूप से आप लोग उस चीज को याद कर सकते हो। आप लोगों ने वो देखा है करण जौहर का कौन सा शो आता है, कॉफी विद करण, तो वहां पर जो करण जौहर होता है वो सवाल पूछता है कि वो रैपिड राउंड एक चलता है ना वहां पर, कि सबसे बेस्ट एक्टर कौन सा होता है, तो मेमोरी के अंदर एकदम आंसर आता है जो भी सामने होता है कि ये है। सबसे बेस्ट हीरोइन कौन सी है, ये होती है। फिर आपस में लड़ाई करवा देता है वो कि अरे उसने उसका दे दिया, उसका इसका दे दिया। तो मेमोरी के थ्रू एकदम तेज आंसर दिए जाते हैं वो आपके। ठीक है, तो ये सब कुछ आपकी मेमोरी की विशेषता है
जो आपको मेमोरी हेल्प करती है इन चीज़ों को करवाने के लिए। यार अगर मेमोरी नहीं होगी तो ये समझ लो अपने घर वालों को भी नहीं पहचान पाएंगे। देखो आज मेरा एक चैप्टर था, ठीक है, एक चैप्टर मैंने आज एक यूट्यूब पर करवाया, उसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल दिया मैंने आमिर खान का। आमिर खान की एक मूवी आई थी, ठीक है, आमिर खान की एक मूवी आई थी, तो आमिर खान की एक मूवी आई थी गजनी। कौन सी मूवी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, गजनी। तो गजनी के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो गजनी उसके अंदर विलन होता है वो आमिर खान के सर पे दबा के मारता है और उसकी आमिर खान की मेमोरी चली जाती है, मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, आमिर खान की मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। तो आपको यह बताना है कि जो आमिर खान की मेमोरी लॉस्ट होती है उसको कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। अब जिन बच्चों ने आज वाली क्लास देखी होगी वो समझ गए होंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। जो बीमारी होती है कौन सी बीमारी होती है, तो बेसिकली आमिर खान क्या काम करता है उसमें, हर 15 मिनट के बाद वो सारी चीजें भूल जाता है। वो एक टैटू वैटू गुंदवा लेता है अपने शरीर के ऊपर, गजनी ये वो फलाना ठिकाना सारी चीजें अपने शरीर पर टैटू गुंदवा लेता है, ताकि जैसे वो 15 मिनट बाद भूल जाए अपने शरीर पर टैटू देखे और उसको सब चीजें याद आ जाए। क्योंकि वरना मेमोरी नहीं होगी तो यार वो याद क्या रखेगा। तभी तो मेमोरी के थ्रू सारी चीजें होती है ना। अगर मेमोरी नहीं होगी तो सारे गजनी बन के घूमेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद पूछेंगे अपने पिताजी को तू कौन, पिताजी कहेगा तेरी है, अभी तुझे बताता हूँ तू कौन। तो यहाँ पर उसको कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो देखता हूँ आप लोगों का कमेंट, आप लोगों ने अगर कुछ बच्चे होंगे तो दे रहे हो आंसर। एक दे रहा अग्निया। अग्निया शॉर्ट टर्म मेमोरी, हाँ एग्जैक्ट नाम बताओ, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मेमोरी डिसऑर्डर, विस्मृति नहीं, विस्मृति नहीं, उसको थी एमनीजिया, ठीक है। कौन सी थी, एमनीजिया की बीमारी थी। कौन सी थी, एमनीजिया की बीमारी थी। एमनीजिया में क्या होता है, बेसिकली मेमोरी लॉस्ट हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, लेकिन जो मेमोरी लॉस्ट होती है वो टेम्परेरी भी होती है, टेम्परेरी भी होती है जैसे आमिर खान को हुई थी, और परमानेंट भी हो जाती है, और परमानेंट भी हो जाती है जिसमें आदमी परमानेंट तरीके से अपनी मेमोरी को खो देता है। जैसे तेरे नाम फिल्म आई थी, तेरे नाम फिल्म में जो गुंडे बदमाश थे उन्होंने सलमान खान को यूं उठाया और उसका सर दे के यूं मारा ट्रेन के अंदर, तो सलमान खान हो गया बावला, ठीक है, वो परमानेंट हो गया वो। फिर उसे नहीं दिखी वो जो थी उसकी, वो क्या नाम थी उसकी हीरोइन का जो था, निर्जला थी वो, ठीक है, निर्जला जला जो भी थी वो, तो भूल गया उसको, तो उसकी परमानेंट चली गई थी, उसकी मेमोरी परमानेंट लॉस हो गई थी, ठीक है। तो उसको आमिर खान को ये वाली बीमारी थी, उसको जो था मेमोरी लॉस थी, ये वाली उसकी थी। तो आप लोग समझ गए मेमोरी कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप लोगों की कोई निर्जला है वो भी चली जाएगी अगर मेमोरी नहीं होगी तो, और वरना आमिर खान की तरह ऐसे गजनी होके घूमोगे। तो इसलिए मेमोरी की ये सब विशेषताएं होनी जरूरी है, ये सब काम आपके मेमोरी की वजह से होते हैं। और अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां पर मेमोरी की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज हो गई मेमोरी के बारे में, हो गई जो मैंने यहां पर चीजें आपको बताई, ठीक। अब देखिए मेमोरी को रिटेंशन कैसे किया जाता है, धारण कैसे किया जाता है, इंफॉर्मेशन को, किसी चीज को धारण कैसे किया जाता है, जरा उसके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं। धारण किसी चीज को कैसे किया जाता है। सबसे पहले किसी भी इंफॉर्मेशन को जो धारण किया जाता है वो किया जाता है इनकोडिंग के माध्यम से। क्या किया जाता है, इनकोडिंग के माध्यम से पहले किसी भी चीज को धारण किया जाता है। इनकोडिंग में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इनकोडिंग के माध्यम से आएगी, ठीक है। मान लीजिए किसी सिंबल के थ्रू आई, किसी प्रतीक के थ्रू आई, सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन आपके इनकोडिंग में आएगी, ठीक है। अभी एक आपकी टेबल आने वाली है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसमें मैं आपको समझा देता, लेकिन यहां पर आ गई है तो चलो यहीं पर आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन किस में आती है, हाँ ठीक है भाई, भूमिका चावला, हाँ। ठीक है भाई, भूमिका चावला आती है, ठीक। तो इनकोडिंग में आती है सबसे पहले, जिसमें हम किसी चीज को याद करते हैं सबसे पहले, तो आपकी इनकोडिंग में आती है, ठीक। जैसे मान लीजिए आप हमारा मेमोरी का चैप्टर चल रहा है, तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करते हो, इनकोडिंग करते हो, ठीक है। कि आज सर मेमोरी पढ़ा रहे, मेमोरी के चैप्टर के बारे में पढ़ा रहे, तो सबसे पहले आपके माइंड के अंदर जाएगी तो मेमोरी के अंदर जाएगी, और एनकोडिंग में इसके अंदर जाएगी, मेमोरी में। दूसरे पर फिर आप उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हो अपने माइंड के अंदर, कि चलो इन्फॉर्मेशन आई, एनकोडिंग के थ्रू आई, फिर उस इन्फॉर्मेशन को आपने स्टोर कर लिया, ठीक है। कि चलो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये आपकी इन्फॉर्मेशन काम आएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको नंबर दिलाएगी। तीसरे नंबर पर आप उसको करते हो रिट्रीवल, पुनः याद करते हो, क्यों,
क्योंकि भाई वहां पर आपको इसका आंसर देना जो सामने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर आप इसको आवश्यकता अनुसार फिर आपको पुनः याद करते हो, या फिर मान लीजिए कहीं पर मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो तो फिर आप उसको दोबारा से याद करते हो। तो आप इस प्रकार से मेमोरी का क्या काम करते हो, आप इसका रिटेंशन करते हो, यानी आप मेमोरी को धारण करते हो। इन 3 प्रोसेस के द्वारा आप इसको धारण करते हो, ठीक है। भूमिका चावला पर सभी की नजर है। अब देखिए यहां पर आपके मेमोरी के जो आपकी स्टेज होती है, यहां पर आपकी मेमोरी की स्टेज दी हुई है। इसके अंदर भी मैं बेसिकली इन तीनों को आपको समझा देता, लेकिन आपके शुरुआत में आ गए थे तो यहां पर भी आपको समझा देता हूं। इनके बारे में जरा अच्छी तरीके से समझिए, यह जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले जो आपकी जो स्टेज है, मेमोरी की जो आपकी स्टेज है, इनको जानिए। बेसिकली 3 आपकी स्टेज होती है, सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरी होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये 3 आपकी स्टेज होती है जो आपकी मेमोरी की यानी स्मृति की आपकी जो स्टेज होती है, ठीक। सबसे पहले जो भी कोई आपकी इंफॉर्मेशन आती है वो आती है सेंसरी इनपुट में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ठीक है। क्या आती है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, यानी सेंसरी के माध्यम से यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है। जो भी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आती है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे हम लोग आंख होगी, नाक हो गई, कान हो गया, स्किन हो गई हमारी, ठीक है, जीभ हो गई, जैसे हम लोग देखते हैं, टच करते हैं, छूते हैं, मतलब किसी चीज को चखते हैं, इसके माध्यम से जब हम किसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर अपने माइंड के अंदर स्टोर करते हैं इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, हर एक ज्ञानेंद्रिय का पर्टिकुलर एक एक रजिस्टर भी होता है यहाँ पर माइंड के अंदर, ठीक है, जिसको कहा जाता है एक संवेदी रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहां पर इसको कहा जाता है एक संवेदी रजिस्टर भी इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है एक आपका संवेदी रजिस्टर भी इसको कहा जाता है, जो जो आपका एक रजिस्टर होता है प्रत्येक अपना ज्ञानेंद्रिय का, कि इस ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन आई है, इस ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन आई है, तो एक संवेदी रजिस्टर होता है, ठीक। कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ली, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन आती है सेंसरी मेमोरी के अंदर। किसके अंदर आती है? सेंसरी मेमोरी के अंदर आती है। अब यहां से इंफॉर्मेशन गई, ये गई यहां से आपकी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन गई पहली स्टेज के अंदर सेंसरी मेमोरी के अंदर गई, ठीक। अब सेंसरी मेमोरी के अंदर जब आपकी कोई इंफॉर्मेशन जाती है तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है, सबसे कम टाइम के लिए इसी के अंदर रहती है। और मैं कहूं वो जो टाइम अगर मैं आपके लिए लिखूं तो टाइम रहता है लगभग आपका 1 से 2 सेकंड तक का आपका टाइम रहता है। देखिए एक चीज आपको और बता दूं, ये जो टाइम मैं आपको इनके अंदर लिखाऊंगा वो टाइम पर्टिकुलर आपका कोई फिक्स नहीं है कि मतलब कहीं पर 20 है, 25 है, 30 है, 28 है। हर किताब में इसके अलग अलग प्रकार से व्याख्या अलग अलग की हुई है। तो इस टाइम को हम मानेंगे लगभग में। किसमें मानेंगे? हम इन सभी टाइम को, जितना भी आपकी ये मेमोरी का टाइम दिया हुआ है, इसको हम लगभग में मानेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैं टाइम बता रहा हूं ये लगभग एक्यूरेट टाइम बता रहा हूं, जो मैंने अलग अलग किताबों के विश्लेषण करने के बाद यहां पर लिया हुआ है, ठीक है। तो जो आपकी सेंसरी मेमोरी में टाइम रहता है, यानी यहां पर जो इंफॉर्मेशन रहती है वो सिर्फ या 1 या 2 सेकंड रहती है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, वहां पर इंफॉर्मेशन वो खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। मान लीजिए आपके पास में माइंड में कोई इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन ऐसे आई, मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, एक ट्रेन में जा रहे हैं, दूसरी ट्रेन आपके सामने से जा रही है, तो वहां पर कोई सामने बैठा हुआ है ट्रेन में उस खिड़की पर, और आप इस खिड़की पर बैठा हुआ, एक तेजी से आपकी ट्रेन गई, दूसरी तेजी से सामने की ट्रेन गई, तो आप बस हल्की सी झलक पर देख पाए कि सामने कौन बैठा है, कौन बैठी है, अब पता नहीं चल पाया आपको, ठीक है। तो बस 1 या 2 सेकंड का खेल था, और बस फिर आप अरे यार बस कौन था कौन थी कुछ पता नहीं चल पाया, तो आपकी क्या हो जाएगी? सेंसरी मेमोरी हो जाएगी। तो ये आपका सिर्फ इंफॉर्मेशन 1 या 2 सेकंड के लिए इसके अंदर आपकी रह जाएगी, ठीक है। उसके अलावा फिर ये यहां से मेमोरी आपकी जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाती है। किसके अंदर जाती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आपकी यहां पर इंफॉर्मेशन जाती है। अगर मैं इसके अंदर टाइम की बात करूं तो इसके अंदर टाइम रहता है लगभग आपका 30 सेकंड का, इसके अंदर टाइम रहता है। कितना रहता है? लगभग इसके अंदर आपका 30 सेकंड का टाइम रहता है, ठीक। यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आपकी सिर्फ 30 सेकंड तक आपकी इंफॉर्मेशन आएगी। कितनी? 30 सेकंड तक सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन आएगी। मान लीजिए एक और ट्रेन सामने से निकली, और सामने से ट्रेन निकली, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम थी, और वहां पर जो खिड़की थी तो खिड़की पर जो भी बैठा बैठी थी उसका चेहरा थोड़ा सा इधर था, तो हल्की सी नजर आप लोगों की पड़ गई, ठीक है, किसी की नजर पड़ गई और थोड़ा दिख गया, चेहरा वगैरह दिख गया, लेकिन वो चेहरा उस उतना क्लियर नहीं दिख पाया जितना दिखना चाहिए था।
तो बस हल्का धुंधलापन सा चेहरा था, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई वो चेहरा धुंधलापन सा होता चला गया। तो वो जो चेहरा था वो सिर्फ लगभग 30 सेकंड तक रहा, उसके बाद ट्रेन आगे चली गई और फिर वो आपका चेहरा धुंधला होता चला गया। तो इन्फॉर्मेशन बस आपकी 30 सेकंड तक, वो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं, वो चेहरा लगभग 30 सेकंड तक रहा। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन इसमें सिर्फ आपकी 30 सेकंड तक रहेगी। उसके अलावा आगे इन्फॉर्मेशन चली जाएगी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। अगर इसमें मैं टाइम की बात करूं तो इसमें टाइम रहेगा आपका 30 सेकंड से प्लस का, जितना भी टाइम हो जाए, चाहे आपका 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 1 दिन हो, 1 साल हो, कितना भी 30 सेकंड से प्लस का टाइम हो जाए वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हो जाएगा। मान लो जिस ट्रेन में आप बैठे हो, जिस सीट पर आप बैठे हो, ठीक है, सामने वाली सीट पर ही कोई बैठा हो या बैठी हो, आपकी बातचीत हो जाए, उसी से आपकी शादी हो जाए, जिसको आप कभी ना भूल पाए, पूरे टाइम सामने आप दोनों एक दूसरे से फिर जिंदगी भर मुक्के मुक्के बजाए आपस में, ठीक है, तो आप उसको कभी ना भूल पाए, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपका हो जाएगा। किसमें? लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपका हो जाएगा। अब आपको एक बात समझनी है यहाँ पर, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन जाती है ये होती है आपकी एनकोडिंग होती है। क्या होती है? ये होती है आपकी एनकोडिंग, यहां पर होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन यहां पर जाती है, जो होती है आपकी एनकोडिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन जाने का, जो मैंने आपको बताया कोई भी चीज को इंफॉर्मेशन धारण करने का जो आपका पहला प्रोसेस होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी से जब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जब आपकी जाती है तो होती है आपकी रिट्रीवल होती है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी रिट्रीवल होती है, जब वापस आपकी इंफॉर्मेशन कोई जाती है तो ये आपकी रिट्रीवल आपकी हो जाती है। ठीक, तो ये चीज आपकी पूरी की पूरी स्टेजेज है, जो मेमोरी की स्टेज मैंने आपको बताई, इस पिक्चर के माध्यम से बताई। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मेरी स्क्रीन पर भी कुछ कमेंट आए भाई, मैं भी तो देखूं आपके कमेंट को। ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है भाई, हाँ शादी करवा दी ट्रेन में। ठीक, तो आप लोग समझ गए, इन तीनों स्टेज के बारे में समझ गए। ये तीनों स्टेज बड़ी महत्वपूर्ण होती है और मोस्टली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं टीचिंग एग्जाम में वो सबसे ज्यादा इससे बनते हैं। उसके बाद जो आगे की चीजें आपको बताने वाला हूँ फिर उससे बनेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, जो मैंने आपको चीजें बताई है, तो यहाँ तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ ठीक है। इसमें हिंदी में क्या बताना है भाई? जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी है दीर्घकालीन स्मृति होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी है अल्पकालीन स्मृति होगी। हिंदी में बस इनका ये नाम हो जाएगा। तो हिंदी में तो इतना कुछ भी नहीं है बताने के लिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर, बात करते हैं। देखिए अगली बात करते हैं वर्किंग मेमोरी। अब देखिए वर्किंग मेमोरी की बात हो रही है। जो वर्किंग मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही आपकी वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। किसको? शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही आपकी वर्किंग मेमोरी कहा जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को। ठीक, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो सबसे फास्ट इंफॉर्मेशन आती है वो इसके अंदर आती है। यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मतभेद रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पर कुछ उनके बीच में ये कह सकते हो कि कुछ पॉइंट ऐसे उभर कर आए हैं जिसके बीच में उनकी सहमति नहीं बन पाई, कुछ लोगों की सहमति बन पाई है। और हालांकि पॉइंट कंक्लूजन ये निकल कर आया, जिसको आप लोग मान सकते हो कि वर्किंग मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी माना गया है, कि जिस प्रकार से आपकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर फास्ट तरीके से आती है, तो ये कहा जा सकता है इसकी मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ वर्क बड़ा स्पीड तरीके से होता है। तो ये एक इस प्रकार का कुछ निष्कर्ष निकल के आया है, जिसकी वजह से मनोवैज्ञानिकों ने इस पर यह निष्कर्ष निकाला कि वर्किंग मेमोरी को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में यहाँ पर काउंट करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं चंकिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं चंकिंग यानी कि खंडीकरण। चंकिंग यानी कि खंडीकरण के बारे में बात करेंगे। देखिए सीधा इसको बताता हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं चंकिंग यानी कि खंडीकरण। और टीचिंग एग्जाम में ये बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन जब सीटेट का एग्जाम पहली बार ऑनलाइन हुआ था तो उसके अंदर ये वर्ड पहली बार आया चंकिंग का। तो वहां पर बेसिकली एक क्वेश्चन दिया हुआ था, वहां पर कोई मोबाइल फोन का नंबर दिया हुआ था, और वहां पर उस मोबाइल फोन को नंबर को ये कहा हुआ था कि इस मोबाइल फोन को नंबर को याद करने के लिए कौन सा सबसे बढ़िया आपकी विधि देखने को मिलेगी। तो वहां पर सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ आपका चंकिंग। ठीक है, तो चंकिंग में बेसिकली क्या होता है, इसमें किसी चीज को याद कैसे किया जाता है। जैसे मोबाइल फोन का नंबर दिया हुआ है जो आपकी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया,
तो मोबाइल फोन का नंबर मैं लिख देता हूँ, अपना लिख देता हूँ, 859597 95 97, क्या था हमारा, 4571, ठीक है। कंपनी का नंबर है, मेरा नंबर नहीं है, कभी ये सोचो मेरा है, ठीक है। तो ये नंबर है हमारा। अब देखो ये नंबर है, अब इस नंबर को जैसे कुछ लोग तो क्या होते हैं, एक बार में उसको याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ से याद नहीं हुआ जाता, या जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा, उससे एकदम याद नहीं हुआ जाता। तो इसको क्या काम करो, इसको टुकड़ों में याद कर लो। टुकड़ों में कैसे याद करो, 8595974571। तो हमने क्या काम करा, अपनी मेमोरी के अंदर इसको टुकड़ों में याद कर लिया। जैसे मान लीजिए आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सारे सब्जेक्ट आपके सामने एक साथ आ गए, जितने भी आपके सारे सब्जेक्ट एक साथ आ गए, ठीक है। तो आपने क्या काम करा, टुकड़ों में उनको कर लिया, 2 सब्जेक्ट ये ऐसे करूंगा, 2 सब्जेक्ट यहां से करूंगा, 2 सब्जेक्ट ये ऐसे करूंगा। तो टुकड़ों में जब आप किसी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर कलेक्ट करते हो, किसके अंदर, टुकड़ों में, ठीक है। चंकिंग का मतलब क्या होता है, चंक में, ठीक है, यानी चंक में, खंडीकरण, हिंदी में नाम मैंने लिखा था खंडीकरण, यानी खंड खंड करके जब किसी इंफॉर्मेशन को आप लोग अपनी माइंड के अंदर कलेक्ट करते हो, तो ये होता है आपका चंकिंग होता है, ठीक है। यानी टुकड़ों में जब किसी इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करते हो, तो वो आपका चंकिंग कहलाता है, ठीक है। जिसकी वजह से आप फिर क्या काम करते हो, किसी समस्या का समाधान कर पाते हो, ठीक है। तो आप लोग समझ गए चंकिंग के बारे में, आप लोग समझ गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई, आपका आगे बढ़ते हैं। जब आप लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ इंफॉर्मेशन भेजते हो, एनकोडिंग के थ्रू शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज रहे हो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को भेज रहे हो, तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहला ध्यान रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस रिहर्सल का आपको ध्यान रखना पड़ता है। कैसे भेजोगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में किस प्रकार से भेजोगे आप लोग, देखिए। मेंटेनेंस रिहर्सल में क्या होता है, आप लोग रिपीटेशन करवाइए किसी चीज की, बार बार किसी चीज को याद करवाइए, बच्चे से रिपीटेशन करवाइए, यानी कि आप लोग चीज का यूज करवाइए, रटंत प्रणाली का यूज करवाइए। क्या काम करवाइए, रटंत प्रणाली का यूज करवाइए, यानी कि रोट लर्निंग का यूज करवाइए। किसका, रोट लर्निंग का यूज करवाइए। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ जब हम करवा रहे हैं इंफॉर्मेशन को, तो यहां पर रटंत प्रणाली का यूज करवाइए, ताकि जब बार बार चीज को रटवाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर फिर वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो पहला हो जाएगा रख रखाव संवेदनशीलता, यानी मेंटेनेंस रिहर्सल यहां पर करवाइए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका एलेबोरेटिव रिहर्सल। एलेबोरेटिव रिहर्सल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी सूचना को आपको गहराई से समझाइए। एलेबोरेटिव में क्या होता है, सूचना को यहां पर गहराई से समझाइए और जोड़कर समझाइए, यहां पर, ठीक है, जोड़कर समझाइए किसी भी सूचना को, गहराई के साथ साथ जोड़कर समझाइए। जैसे आप लोगों के क्या काम कराना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आ गई, जैसे ट्रेन के सामने से वो गई दूसरी वाली, 30 सेकंड के अंदर है दूसरे वाला गया। अब आपको क्या काम करना है, गहराई से समझो। अरे यार, और साथ में कोई बैग भी रखा था और बैग पर लिख रहा था चेन्नई लिखा था, ठीक है, तो चेन्नई के कुछ इंस्टीट्यूट का नाम लिखा था। तो इस तरीके से गहराई से सोच के बताइए। तो आपने वहां पर एक कनेक्शन निकाला, एक जुड़ाव निकाला, इस तरीके से कुछ कनेक्शन जोड़िए। जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी थी आपकी लगभग 30 सेकंड की, तो वहां पर कुछ कनेक्शन जोड़िए ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वहां पर जोड़ सके, ठीक है। तो मतलब यहां पर एक तरीके का जुड़ाव जोड़िए, गहराई के साथ जोड़िए इस वाली के अंदर, एलेबोरेटिव रिहर्सल के अंदर। यानी यहां पर कह सकते हो कि जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे की अगर 30 सेकंड की अगर कुछ रहती है, तो यहां पर उसकी जो प्रीवियस नॉलेज रहती है, उस प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ में जुड़ाव करके आप लोग उसको यहां पर पढ़ाइए, ठीक है। अगला मेथड आपका निमोनिक्स मेथड। देखो ये भी मेथड पहली बार आपका जब आपका चंकिंग आया था ना, उसी टाइम पर आपका निमोनिक्स भी आया था। ये भी पहली बार आई थिंक तभी आया था सीटेट में, हाँ मैं कंफर्म हूं, ये भी तभी आया था जब पहली बार आपका सीटेट ऑनलाइन हुआ था उस टाइम पर जब आपका, ठीक है। निमोनिक्स मेथड में भी किसी चीज को याद किया जाता है इस डिवाइस की मेथड से, और उसका एग्जाम्पल भी मुझे अभी भी याद है। विबग्योर उसके अंदर मेथड पूछा था, ठीक है, विबग्योर पूछा था कि विबग्योर को याद करवाने का सबसे बेस्ट मेथड आपका क्या हो जाएगा, विबग्योर को
याद करवाने का। यही है ना, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये नहीं है आपका, ठीक है। विबग्योर, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। यही है ना भाई, या सही है? विबग्योर, चार, हाँ, ठीक। 4 और 3 7 हो गए, ठीक। तो विबग्योर, तो इसको याद करवाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड क्या रह जाएगा आपका? निमोनिक्स आपका मेथड हो जाएगा। इस डिवाइस के हेल्प से हम बच्चों को चीजें याद करवाते हैं, ठीक। ये आपका एक मेथड हो गया, निमोनिक्स मेथड। अगली बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की, और इसका कुछ आपके टाइप्स की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी और इसके टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसके बात करते हैं, ठीक। हाँ भाई, ठीक है। हाँ, यस सर, यही है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, अब बढ़ो आगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं भाई आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी की और इसके टाइप्स की। पहला है प्रोसीजरल मेमोरी, या कभी आ जाता है प्रोसीजरल थिंकिंग, या कभी आ जाता है प्रोसीजरल लर्निंग आ जाता है। कभी भी ये वर्ड आपको दिखे प्रोसीजरल यानी प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक आपको देखने को मिले, तो इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे यहां पर प्रोसीजरल मेमोरी आया, यानी जब किसी इंफॉर्मेशन को एक प्रोसीजर के थ्रू आप लोग अपने माइंड के अंदर स्टोर करते हो तो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने अपना कोई भी आप लोग टीचर बनना चाहते हो, तो टीचर बनने के लिए आप लोगों ने अपनी मेमोरी के अंदर किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा टीचर बनने के लिए, कि भाई पहले हमको अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। तो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करने पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको अपना सीटेट पास करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमको मान लीजिए कोई आपका एग्जाम आता है, जैसे आपका D++ एग्जाम आता है, D++ हमको एग्जाम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको अपना हमारी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इन मेमोरी को एक प्रोसीजर के थ्रू अपने माइंड के अंदर अपना स्टोर करा, तो यही आपकी क्या होती है? प्रोसीजरल मेमोरी होती है, या प्रोसीजरल लर्निंग आ जाता है कहीं कहीं पर, या प्रोसीजरल आपकी थिंकिंग आ जाती है। ये आपके प्रोसीजरल का मीनिंग यहां पर देखने को मिलता है, ठीक। अगला आ जाता है आपका डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये भी आपका डिक्लेरेटिव लर्निंग आ जाता है, या डिक्लेरेटिव मेमोरी आ जाता है आपका, ठीक है। डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर भी क्या आ जाता है? जब हम किसी चीज के एक एस्पेक्ट के बारे में ना पढ़ के उसके कई सारे एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो आपका डिक्लेरेटिव आपका स्मृति आ जाता है। जैसा हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, यानी गवर्नमेंट टीचर पढ़ी, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट टीचर यहाँ पर लिखी है। तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए हमको उसके कई सारे एस्पेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, कि भाई हमको सिर्फ दिल्ली के अंदर टीचर नहीं बनना, कि खाली सिर्फ DSSB के माध्यम से हमको टीचर बनना है। यार हम KVS के में अंदर भी टीचर बन सकते हैं, यार हम यूपी के अंदर भी बन सकते हैं अगर अप्लाई करने का मौका मिल जाए तो, या हम किसी दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने टीचर बनने के लिए कई सारी संभावनाएं देखी, तो ये आपका डिक्लेरेटिव आपकी मेमोरी के अंदर आ जाएगा, जहां पर आपने देखा कि आप कहाँ कहाँ जगह पर टीचर बन सकते हो, ठीक। आगे बात करते हैं आपकी एपिसोडिक मेमोरी देखते हैं, कथात्मक स्मृति देखते हैं। जहां वो आपकी किससे संबंधित होती है? मेमोरी आपके व्यक्तिगत अनुभवों और आपकी घटनाओं की स्मृति से संबंधित होती है। जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, या आपके सामने कोई ऐसी घटनाएं होती है, तो उनसे ही आपकी मेमोरी आपकी संबंधित होती है। अब पर्सनल एक्सपीरियंस तो आप कुछ ऐसा बताओगे नहीं, या कोई ऐसी घटना बताओगे नहीं, ठीक है। वो तो आप लोग अपने साथ ही रखना, ठीक है। तो ये आपकी एपिसोडिक मेमोरी होती है, जो हम लोग अपने माइंड के अंदर सेव करके रखते हैं। कोई बता भी देता है, ठीक है, बताने लायक होती है, तो कोई बताता भी नहीं है, ठीक है। तो ये मेमोरी वो वाली मेमोरी आपकी होती है। एक होती है आपकी फ्लैश लब मेमोरी। फ्लैश लब मेमोरी, देखो फ्लैश वर्ड आ रहा है ना, जैसी फ्लैश मारते तो एकदम क्या लगती है? आंख पे चमक लगती है। तो ये वाली मेमोरी भी आपकी वही वाली मेमोरी होती है एकदम, ठीक है। तो ये वाली मेमोरी भी आपकी वही मेमोरी होती है जिसमें किसी एकदम आकस्मिक घटना या अप्रत्याशित जो इस एकदम मेमोरी देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे एकदम आता है ना, जैसे हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन करते करते एक क्वेश्चन पर अटक गए, अबे यार इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, और तभी एकदम दिमाग में एकदम आंसर आता है, और तभी हम बोलते हैं यस आ गया आंसर, ठीक है, यस तेरे भाई का तो आ गया आंसर। उसके बाद सीधा उसके ऊपर टिक लगाते हैं, तो एकदम माइंड के अंदर जो एकदम क्लिक करता है, तो एकदम होती है फ्लैश बल्ब मेमोरी के अंदर होता है। ऐसे होता है ना कभी कभी हमारे साथ, कि तुरंत से एकदम कोई आंसर आ जाता है। या क्लासरूम में जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो बच्चा एकदम जब उसको आंसर पता चलता है तो तुरंत कहता है मैं बताऊंगा इसका आंसर, मैं बताऊंगा, हाथ खड़ा कर लेता है। टीचर उत्सुकता को देखकर पता कर लेता है कि इसको जरूर पता होगा, फिर वो उससे नहीं पूछता।
फिर जिसको नहीं पता होता है ना, वो चुपचाप यूं बैठा रहता है इधर उधर मुंह करके, फिर टीचर उससे पूछता है। देखो हम पता है क्या काम करते थे क्लासरूम में, क्लासरूम में हम ये काम करते थे, जब हमको नहीं पता होता था, हमको पता है वाला हमको पता है, मैडम कहती थी नहीं तुम नहीं बताओगे, तुम नीचे बैठ जाओ, ठीक है। तो हमको जब क्वेश्चन नहीं पता होते थे, हम हमेशा ये करते थे, मैडम हमको पता है, हम बताएंगे हम बताएंगे। मैडम हमसे पूछती नहीं थे कभी, वो कहती थी इनको तो पता होगा जरूर, ठीक है, तो ये नहीं बताएंगे। ये हम लोग ट्रिक अपनाते थे क्लास के अंदर, ठीक है। सोचो किसी दिन पूछ लेती तो कितनी बेइज्जती होती, ठीक। अगली बात करते हैं, प्राइमिंग की बात करते हैं। तो प्राइमिंग के अंदर क्या होता है, प्राइमिंग के अंदर बेसिकली इस मेमोरी के अंदर रहता है, कोई भी आदमी क्या काम करता है, किसी मोटिवेशन के थ्रू या कोई मतलब अपनी याददाश्त या किसी चीज को याद करके इस वाली मेमोरी के अंदर यहां पर किसी चीज को ध्यान रखता है, जो आपकी प्राइमिंग के अंदर रहता है, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों का कोई मोटिवेशन बनना है, भाई जॉब लेनी है, टीचर बनना है, और ये चीज आप लोग पूरे टाइम ध्यान करते रहते हो, सोचते रहते हो, तो आपकी प्राइमिंग के अंदर ही आपकी हो जाएगी, ठीक है। अगली मेमोरी आपकी माइंड मैपिंग। देखो यार माइंड मैपिंग में आपका कई बार करा चुका हूं, माइंड मैपिंग के अंदर, माइंड मैपिंग के अंदर मैं आपको कई बार ये भी बता चुका हूं कि जो हमारे छोटे छोटे कंसेप्ट बनते रहते हैं, जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो आपके किसके अंदर बनते हैं, आपके माइंड मैपिंग है, जिसको कंसेप्ट मैप के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी क्या होते हैं, माइंड मैप किसके अंदर बनते हैं, हमारी मेमोरी के अंदर ही तो बनते हैं माइंड मैप। तो आप लोगों ने भी तो माइंड मैपिंग की हुई है ना, कि कैसे हमको जॉब लेनी है, कैसे अपने एग्जाम को पास करना है, ये सब चीजें आप लोगों ने किसके माध्यम से की हुई है, माइंड मैपिंग की हुई है ना अपने माइंड के अंदर। तो ये भी किसके अंदर सेव होती है, ये भी इसके अंदर ही सेव होती है ना आपकी, ठीक है। कुछ नहीं ये था। तो ये सभी आपके इसी के अंदर होती है, माइंड मैपिंग के अंदर होती है, ठीक है। तो ये आपकी माइंड मैपिंग का हो जाएगा, ठीक। अब देखिए माइंड मैपिंग के कुछ यहाँ पर काम भी लिखे हुए, जरा इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ना ना रहने दे, कुछ नहीं था वो। ये देखो इनके काम सभी के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, जो आपके माइंड मैपिंग के यहाँ पर काम दिए हुए, ठीक। इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। अब देखिए माइंड मैपिंग के अंदर क्या होगा, जल्दी से इनके ऊपर नजर डालिए। माइंड मैपिंग के जो काम है, नोट लेना और सूची तैयार कर लेना, माइंड मैपिंग के अंदर ये काम होगा। सब्जेक्ट के विस्तार में सोचना और योजना बनाना, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लो यही सब्जेक्ट है जो आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, इसके बारे में विस्तार से सोचते हो। माइंड मैपिंग के अंदर क्या होता है, यही काम होता है, सोच रहे हो, विस्तार बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, लेखन के दौरान सारांश बना रहे हो, आप लोग नए विचारों और संबंधों की खोज कर रहे हो, यहाँ पर प्रेजेंटेशन या विचार विमर्श में योजना बना रहे हो। ये सब आपके माइंड मैपिंग के कुछ यहाँ पर काम होते हैं। माइंड मैपिंग का कंसेप्ट मैं आपको पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, इससे संबंधित क्वेश्चन कभी गलत मत करना आप लोग, ठीक। अगली स्मृति की बात करते हैं, आई विटनेस मेमोरी, ठीक है। आई विटनेस मेमोरी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल क्राइम करता है, तो क्रिमिनल क्राइम कर देता है, तो वहां पर कुछ विटनेस को बुलाया जाता है और सामने कुछ सस्पेक्ट रख दिए जाते हैं, खड़े कर दिए जाते हैं, इनमें से है कोई जिन्होंने खून करा, तो उनकी सबकी शक्लें दिखाई जाती है, तो बता देता है, होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा। या कुछ जैसे किसी ने खून होते हुए देख लिया, तो आप स्केच आर्टिस्ट बुलाया जाता है, तो फिर उनके वो पेंटिंग बनाता है, ठीक है, स्केच बनाता है उनका, तो देखता है कि भाई मिलता जुलता उनसे बना देता है, तो वो मेमोरी काम आती है वहां पर, कौन सी, आई विटनेस मेमोरी वहां पर काम आती है, ठीक है। एक होती है आपकी ऑटोबायोग्राफिक मेमोरी होती है, ठीक है। इस वाली मेमोरी के अंदर आदमी अपने बारे में लिखता है, ऑटोबायोग्राफिक मेमोरी से आपको पता ही चल रहा है। तो आप लोगों की मेमोरी, मेरी मेमोरी, सभी की मेमोरी आपकी होती है, ठीक। ये सभी के अंदर मेमोरी होती है, जितनी भी मेमोरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेमोरी वो मेमोरी होती है जो सभी के अंदर आपकी होती है, ठीक है। किसी के अंदर थोड़ी, किसी के अंदर ज्यादा है, ये रहती है। अब आपको ये भी देखना है, ये मेमोरी के भूलने की भी वजह होती है, फॉरगेटिंग यानी विस्मरण, विस्मृति, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनको इंप्रूव कैसे किया जाता है उसके बारे में भी फिर एक एक करके हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जल्दी से नजर डालते हैं, मेथड्स के नजर डालते हैं, जो आपके मेमोरी को मापन करने के यानी इनको मेजर करने के जो आपके मेथड है, उनके ऊपर जल्दी से एक बार नजर डाल लेते हैं। मेथड्स के ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला मेथड आपका रिकॉल टेस्ट। रिकॉल टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो भी बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद फिर उसका टेस्ट ले लो कि देखो जो तुम्हें पढ़ाया है, जो तुम्हें सिखाया गया है, जो तुम्हें कराई है, कितना तुम्हें आता है, फिर उसका टेस्ट ले लो यहाँ पर। तो आपका रिकॉल टेस्ट के अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट होता है, जो भी बच्चों को पढ़ाया है, सिखाया, जो कंटेंट पहले से दिया है, अब उसमें से रियलिटी देखो कि ये सही है या गलत है, तो आपका रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है।
आपका रिमोट रिकॉल के अंदर क्या आ जाएगा, जो भी पिछले अनुभव है जो उसको पढ़ाया गया याद कराया गया, उसमें अनुभव को लंबे समय तक याद करने का, उसको प्रयास करने का टाइम इसके अंदर दिया जाता है। ठीक है, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इतने एग्जाम के अंदर मतलब अभी तक देखे नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए नजर डलवा रहा हूँ, बाई चांस एग्जाम में कभी आ जाए, किसी भी टीचिंग एग्जाम में आ जाए, ठीक है, नजर डालने में नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये चैप्टर आज आपका डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है मेमोरी स्पीड मेजरमेंट। नाम से समझ में आ रहा है, यहां पर मेमोरी की स्पीड का मेजरमेंट किया जाता है कि किस स्पीड से यहां पर व्यक्ति सीख रहा है, धीमी से तेज से, तो इसका यहां पर टेस्ट यहां पर किया जाता है। अगला है वास्तविक स्मृति का मेजरमेंट किया जाता है, रियल लाइफ का इसका टेस्ट किया जाता है। जो भी उसके वास्तविक जीवन में स्मृति का मापन है, इसमें व्यक्ति को वास्तविकता से याद करने के लिए कथाओं, घटनाओं, स्थितियों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी एक्सवाइजेड उसको कहानी पूछ ली, कथा पूछ ली, उसमें से फिर रियल लाइफ सिचुएशन उससे पूछ लिया, फिर उससे पता चलता है कि भाई कितनी मेमोरी उसके अंदर यहाँ पर सेव है। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ इंपोर्टेंट मैंने लिए थे जो आपके सामने ले रखे हैं, तो यहाँ पर आपके सामने ये इंपोर्टेंट टेस्ट मैंने यहाँ पर ले लिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्मृति की, यहाँ पर बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर विस्मृति की, यहाँ पर बात करते हैं। स्मृति तो आपको बता दी, इसके टाइप्स बता दिए और किस प्रकार से आपकी स्मृति के मापन भी होते हैं। अब बात करते हैं विस्मृति, भूलना। हम लोग भूल जाते हैं ना कुछ चीज, जैसे कभी भी देखा होगा कोई टीचर भी होता है, कितना भी बड़ा दुनिया का कितना भी बड़ा टीचर हो, वो भी कभी ना कभी ऐसा होता है, और बहुत बार होता है, कभी ना कभी पढ़ाते वक्त कोई नाम ध्यान नहीं आया, भूल गया, कोई शब्द भूल गया। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, एग्जाम में कोई चीज आई उसको हम लोग भूल गए। तो ये जो विस्मरण होता है, फॉरगेटिंग होता है, ये क्या होता है, तो ये प्रक्रिया क्या होती है, जब स्मृतियों को, मेमोरी को याद नहीं रख पाते, तो यही आपका फॉरगेटिंग होता है, इसी को आपका विस्मरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब हम किसी इंफॉर्मेशन को माइंड के अंदर याद नहीं कर पाते, मेमोरी के अंदर सेव नहीं कर पाते, यही आपका फॉरगेटिंग होता है। अब इसके बारे में हम नजर डालेंगे। अभी तक यहां तक अगर आपको कोई चीज दिक्कत नहीं हुई हो, समझ में नहीं आई, तो आप लोग पूछिए, फिर उसके बाद मैं अगले के ऊपर यहां पर बढ़ने वाला हूं। ठीक है, हाँ पूछे जल्दी से। ठीक है भाई, ठीक, एक सेकंड फिर से चले गए। ठीक है, बस सर, अरे अभी नहीं, ये लास्ट है बस आपका। ठीक, चलो अब इसके ऊपर नजर डालो, विस्मृति के ऊपर एक बार नजर डालो, इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर जरा नजर डालो। ठीक है, हाँ, ये तो आप लोग समझ गए कि विस्मृति क्या होती है, भूलना, जो हम लोग भूलते ही है। अब इसके कारण के ऊपर नजर डालिए। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, विस्मृति के ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए, अगर बात करें विस्मृति के ऊपर बात करें, ठीक है, तो विस्मृति में सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है वो आता है आपका ह्रास। क्या पॉइंट आता है, पहला पॉइंट आता है आपका सामने ह्रास, यानी कि डेप्रिसिएशन, पहला पॉइंट आता है जो विस्मृति की वजह बनता है। क्या बनता है, वजह बनता है, वो होता है आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम चीजों को भूलते जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जैसे कोई टाइम बढ़ता जाएगा, हम लोग चीजों को भूलते जाते हैं। अब आज की डेट में आप लोग देख लीजिए, जो हमारे दोस्त यार है, तो हमारे दोस्त यार भी जैसे पहले जितने दोस्त यार थे, आज की डेट में उतने कम बन गए हैं। ठीक है, हम लोगों के भी दोस्त यार बहुत कम रह गए हैं। पहले बहुत ज्यादा दोस्त रहते थे, स्कूल में टाइम में ज्यादा रहते थे। आप लोग जब देखोगे, जब हम लोगों के टाइम में आ जाओगे, तो धीरे धीरे करके आप लोगों के दोस्त यार बहुत कम हो जाएंगे, बहुत लिमिटेड दोस्त यार हो जाओगे, आप लोग उनको भूलते जाओगे। भूलते जाने का बेसिकली मतलब यही होता है कि मेमोरी के अंदर बस वो चीजें सेव नहीं रहेगी आपकी, कि यार उनके साथ मिलना है, जाना है, कोई मोटिवेशन आपका बेसिकली, और आप लोग और चीजें भी भूलते जाओगे, कि पढ़ाई लिखाई की चीजें भूलते जाओगे, या और दूसरी चीजें आप भूलते जाओगे। तो डेप्रिसिएशन, ह्रास भी आपका क्या होता है, विस्मृति का कारण होता है, जो किसकी वजह से होता है, बेसिकली जो बेसिकली आपके टाइम बीतने की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, टाइम बीतने के कारण होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, टाइम बीतने के आपके कारण होता है, जो ह्रास आपका यहां पर देखने को मिलता है। ठीक, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, तो दूसरा पॉइंट होता है आपका यहां पर हस्तक्षेप करना होता है। ठीक है, क्या होता है दूसरा पॉइंट, हस्तक्षेप में जो यहां पर अधिकता होती है। ठीक है, हस्तक्षेप में अधिकता यहां पर जो देखने को मिलती है, वो कैसे देखने को मिलती है। अब देखिए, एक बात बताइए यार, अगर मैं आपको यहां पर खाली जी आपका यही सब्जेक्ट पढ़ाता रहूं, अगर मैं खाली मान लीजिए आपको
साइकोलॉजी, खाली साइको और खाली पेडागोजी। ये दो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते रहे, सिर्फ ये दो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते रहे और बाकी के अदर सब्जेक्ट आप लोग ना पढ़े। बाकी के जो अदर सब्जेक्ट है आप लोग ना पढ़े, तो क्या आप लोग यहां पर सारे सब्जेक्ट की, सारे पेपर की आप लोग तैयारी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे सारे सब्जेक्ट की तैयारी। क्यों? आप लोग खाली एक सेक्शन को आप लोग एक सब्जेक्ट को आप लोग ध्यान दे पा रहे हो, बाकी सब्जेक्ट को आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। तो एक सब्जेक्ट पर ध्यान देने की वजह से बाकी सब्जेक्ट पर आप लोगों का ध्यान कम होता जा रहा है। इसलिए यहां पर आप लोग क्या काम करते जाओगे? चीजों को भूलते जाओगे, बाकी चीजों को यहां पर भूलते जाओगे। ठीक है। तीसरे लेवल की बात मैं अगर करूं तो तीसरा लेवल है आपका परक्रम का स्तर। ठीक है, परक्रम का स्तर। ठीक है, परक्रम का स्तर। परक्रम का स्तर मतलब कैसे? मान लीजिए अगर किसी चीज को आप ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ रहे हो, ठीक है, गहराई से आप लोग उसको नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ रहे हो, तो आप किसी चीज को याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, एकदम भूल जाओगे कुछ समय के बाद आप उसको। तो अगर आप किसी चीज को ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ पा रहे हो, यानी कि सिर्फ आप उसको सतही तौर पर पढ़ रहे हो। किस पर? अगर आप किसी चीज को सतही तौर पर पढ़ रहे हो, किसी चीज को सतही तौर पर पढ़ना, सतही तौर पर पढ़ना या समझना, तो आप लोग उसको नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको मीनिंगफुल तरीके से नहीं समझोगे। तो ये भी आपका भूलने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है, जो आपका परक्रम का स्तर होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। यहां पर कुछ और कारण वो आप लोग भी बता दो, एक दो पॉइंट देखो आप लोगों को भी समझ में आते हैं नहीं आते। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट है आपका सीखने की विधियां। अगला पॉइंट है क्या आपका? अगला पॉइंट है आपका सीखने की विधियां। क्या पॉइंट है आपका? अगला पॉइंट है आपका सीखने की विधियां, यानी कि लर्निंग मेथड। अगर आपका सीखने की विधियां अच्छी नहीं है, आपकी सीखने की विधि अच्छी नहीं है, सीखने की विधि आपकी प्रभावपूर्ण नहीं है, तो क्या आप मेमोरी के अंदर उन चीजों को सेव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आप उन चीजों को सेव नहीं कर पाओगे। तो सीखने की विधि आपकी अच्छी और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, तभी आप माइंड के अंदर उन चीजों को यहां पर सेव कर पाओगे। एक और पॉइंट अगर मैं यहां पर लिखूं, एक और पॉइंट आप यहां पर लिखो, उसके बाद एक दो पॉइंट आपके देखूंगा। अगर यहां पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्या हो गया? यहां पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गया यानी कि मानसिक द्वंद्व हो गया। तो मानसिक द्वंद्व होने के कारण जो आपके यहां सीखने की जो क्षमता है, ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो जाएगा? जो आपकी यहां पर सूचना है, तो क्या वो सूचना यहां पर माइंड के अंदर आ जाएगी? कि क्या वो यहां पर स्टोर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यहां पर माइंड कंफ्यूजन में रहेगा। ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यानी मानसिक द्वंद्व हो जाएगा। यार ये वाले पेपर की तैयारी करूं या इस पेपर की तैयारी करूं, इस टीचर से पढ़ूं या इस टीचर से पढ़ूं। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? द्वंद्व में क्या होता है? जब दो चीजों में से फैसला लेना होता है, ये चीज सही है या ये चीज सही है मेरे लिए। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये द्वंद्व आप लोगों के बीच में जब माइंड के अंदर हो जाता है, तो मेमोरी के अंदर आपका क्या हो जाएगा? वो भूलने की एक वजह हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये रीजन आपके सामने हो जाएगा, विस्मृति का एक कारण हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट मैंने आपके लिए बताए। एक दो पॉइंट आप भी बताओ भाई कुछ। हाँ, एक दो पॉइंट आप भी कुछ बताइए। कुछ चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते इसलिए भूल जाते हैं। ये पॉइंट आपका हो गया, ध्यान नहीं देते। ठीक है, और बताइए। नहीं, अच्छा ये बताओ, मेमोरी को बढ़ाने के उपाय बताइए। ठीक है, ये तो चीज हो गया। यहां पर मैं लिखता हूं मेमोरी को बढ़ाने के उपाय क्या हो सकते हैं। अगर मैं लिखूं यहां पर मेमोरी को बढ़ाने के उपाय बताइए जल्दी से। मेमोरी को अगर बढ़ाने के उपाय पूछूं, इसके तो बता दिया आपने, उल्टे सीधे बता रहे हो। मेमोरी को बढ़ाने के उपाय बताइए जल्दी से। ठीक है, मेमोरी को बढ़ाने के उपाय बताइए जल्दी से। क्या क्या हो सकते हैं मेमोरी को बढ़ाने के उपाय? पहला पॉइंट बताओ। ठीक है, और चलो सामने आपको हिंट दे दिया, कुछ हिंट तो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए, इनमें से बताओ मेमोरी को बढ़ाने के उपाय बताओ। सीखने की एक क्षमता हो गया भाई, सीखने की विधियां, अगर विधियां अच्छी नहीं होगी तो आपका ये इसी के अंदर हो जाएगा। अब क्षमता भी बेसिकली सीखने के अंदर ही आ जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, दुर्घटना, हाँ अक्षमता दुर्घटना बात एक ही है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कोई चोट लग जाए, ठीक है, मान लीजिए आपके कोई चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, चलो लिख देता हूं मैं आपका भी, अक्षमता लिख देता हूं इसके अंदर।
ठीक, इसके अंदर लिख देता हूँ, कहा गया काला पेन। चलो पहले इसका बताओ मुझे, मेमोरी को बढ़ाने का उपाय बताओ। ये तो लगभग लगभग जितने मेन पॉइंट थे वो हो गए, इसमें आपका लेना चाहता हूँ, ठीक है। बादाम खाओ, अरे सही सा बताओ, बादाम खाओ। देखो यहां पर एक बात बताओ, परक्रम का स्तर मैंने लिखा हुआ है, सतही तौर पर पढ़ना। अगर इसको गहन तौर पर पढ़े तो मेमोरी बढ़ाने का उपाय है या नहीं है, बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर मैं इसको लिख दूं गहन स्तर, अगर मैं इसको लिख दूं, क्या लिख दूं, कौन सा पेन लिखूं, पेन ले लेता हूं मैं, ये ले लेता हूं। अगर मैं इसको लिख दूं गहन स्तर, क्या लिख दूं, गहन स्तर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गहन स्तर हो जाएगा। तो यहां पर तो मैंने पढ़ा इसको सतही तौर पर, लेकिन गहन स्तर अगर मैं करना शुरू कर दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका मेमोरी को बढ़ाने का उपाय हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर यहां पर हस्तक्षेप में अधिकता है तो इसमें मैं और अधिकता करूं या इसमें और कमी करूं, बताना जरा कमेंट बॉक्स में। हस्तक्षेप में अधिकता करूं या कमी करूं, अभी भी नहीं बता पा रहे। अरे भाई हस्तक्षेप में कमी कर देंगे, क्या कर देंगे, हस्तक्षेप में कमी कर देंगे इसमें। बाकी के सभी सब्जेक्ट भी हमको पढ़ने पड़ेंगे, क्या करेंगे, बाकी के सभी सब्जेक्ट भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। बताओ इसी में से कभी कई सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और इनके अलावा बताओ दो चार कुछ, ठीक है। हाँ, और बताओ, ठीक है। रिवीजन, हाँ, अच्छा रिवीजन जो करे, देखिए रिवीजन जो करना चाहिए वो आपका डिस्ट्रीब्यूट करके करना चाहिए। जो आप लोग यहाँ पर रिवीजन लिख रहे हो, प्रैक्टिस या प्रैक्टिस आप लोग इसको लिख रहे हो, इसको लिख सकते हो आप लोग विभाजित अभ्यास, ठीक है। सबसे बढ़िया टर्म रहेगी आपकी विभाजित अभ्यास, ठीक है। यानी आप लोग जो रिवीजन कह रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसको लिखिए आप लोग विभाजित अभ्यास, क्या लिखिए, विभाजित अभ्यास लिखिए। मतलब जो आप लोग रिवीजन कर रहे हो या जो आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस आप लोग क्या काम करिए, गैप दे देकर करिए। तो जैसे मैं काफी सारे लोगों को देखता हूँ, जो बड़े बड़े लोग भी है जो पढ़ने के शौकीन है, वो पता है क्या काम करते हैं, वो सिर्फ 30 मिनट तक पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर अगले 30 मिनट तक पढ़ेंगे, फिर छोड़ देते हैं। तो वो लगातार नहीं पढ़ते। तो वो कहते हैं कि जब हम 30 मिनट तक पढ़ते तो हम मतलब पढ़ने की या इस माइंड के अंदर स्टोरेज करने की ज्यादा कैपेसिटी सिर्फ 15-20 मिनट तक होती है। तो उसके बाद आदमी नहीं कर पाता माइंड के अंदर स्टोर, और कोई आदमी पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है 1-1 घंटे तक, तो माइंड के अंदर स्टोर नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोग क्या काम करिए, जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके करिए, क्या काम करिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके करिए। जो अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, विभाजित करके आप लोग उसको पढ़िए। और बताइए, कमेंट ही बंद हो गए भाई आपके। और बताओ, सही से बताओ, ये बादाम बादाम मत बताओ, ठीक है। मोटिवेशन देना, ठीक है। मोटिवेशन देना भी इसके अंदर आप लोग चाहे तो लिख सकते हो कि मोटिवेशन अगर हम लोग उसको देंगे तो मोटिवेशन के थ्रू भी आप लोग क्या हो सकता है, ये मेमोरी को बढ़ाने के उपाय हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। और बताओ, हाँ, ठीक है। नहीं, देखो अगर यूज करना है तो मेमोरी साइन का यूज करो, सबसे बढ़िया किसका यूज करो, मेमोरी साइन का यूज करो। ये तो आपकी किताबों के अंदर भी दिया हुआ है। अगर यूज करना है तो मेमोरी साइन का यूज करो, कोई ऐसे साइन का यूज करो, मेमोरी साइन का यूज करना। जैसा आप लोग कोई चीज सीख रहे हो, ठीक है, तो सीखते टाइम मान लीजिए यही सब्जेक्ट आप लोग सीख रहे हो, तो इस सब्जेक्ट को, स्मृति को कैसे सीखा जाए, यार ये तो हमारे पेपर के अंदर आया था, पेपर के अंदर उस टाइम पर ये क्वेश्चन आया था, अरे ये तो सर ने क्लास में भी करा दिया था। तो ऐसे कुछ साइन बनाओ, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी इतने टाइम के लिए होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी इतने टाइम के लिए होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिंबल्स बनाओ, एक दूसरे से आपस में कनेक्ट करो। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहले पढ़ता था, तो जैसे एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, या कोई और जीके की कुछ चीज होगी, करंट अफेयर की चीज होगी, कोई वर्ड मेरे सामने आ गया तो उस वर्ड से जुड़ी जितनी भी चीजें होती थी मैं आपस में कनेक्ट करके उनको करता था, ठीक है। सारी चीज कनेक्ट करके अपने माइंड के अंदर स्टोर रखता था उनको, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो जाएगा, ठीक। हाँ, समझकर पढ़ना हो गया भाई आपका, ठीक है। गहन स्तर के अंदर आपका समझकर पढ़ना हो जाएगा, गहन स्तर के अंदर। और बताओ, ठीक है। इतने ही आपके मेन हो जाएंगे बेसिकली। ये सब मेन हो जाएंगे आपके, ठीक। तो ये सभी आपके विस्मृति के आपके क्या होते हैं, ये आपके विस्मृति के होते हैं, कारण होते हैं, क्या होते हैं, ये सभी आपके विस्मृति के
कारण होते हैं जो मैंने मोटे मोटे बताए, और ये आपके मेमोरी को बढ़ाने के कारण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये आपका चैप्टर था, वो मैंने यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट करा दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग अब मेरे से पूछ सकते हो इस चैप्टर से संबंधित। जो आपको इस चैप्टर में समझ में नहीं आया, उसको आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैं यहाँ पर अब आपके क्वेश्चन देने के लिए तैयार हूँ। पूछे अब आपको क्या पूछना है। ठीक है, हाँ ठीक है, पूछे भाई आपको क्या पूछना है। सचिन एकेडमी भी होगा सर, अच्छा ठीक है, लिख सकते हो याद करने में सचिन एकेडमी, अगर आपको ऐसा लगता है तो। ठीक है, ठीक है। मतलब चैप्टर में कोई दिक्कत आई हो, परेशानी आई हो, तो आप लोग पूछिए। ठीक है, ठीक है भाई। कोई डाउट है आपका? आपको पढ़ा हुआ सब समझ आता है, अच्छा ठीक, थैंक यू भाई। ठीक है। हाँ, खाना अब मैं खाऊंगा थैंक यू भाई। डाउट पूछिए प्लीज आप, अगर आपको क्लास में कोई डाउट बचाओ, या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, या कुछ और चीज समझ में नहीं आई, तो आप लोग उसको पूछिए। ठीक है, हाँ सब चीज ठीक है। ठीक है, इसका विस्मरण, विस्मरण लिखा तो हुआ है, भूलना, मतलब किसी चीज को भूल जाना, विस्मरण। ठीक, ठीक है, ठीक है। चलिए, जहाँ तक कोई डाउट नहीं आ रहा, क्लास सब पीडीएफ वीडीएफ से संबंधित पूछ रहे हैं आप लोग, कि पीडीएफ ये है, नींद आ रही है, नो डाउट है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आपकी क्लास खत्म होती है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।